वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आज है अमावस्या, ठीक है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करनी चाहिए। रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये स्पेशली देखते हैं कि अमावस्या पे क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन अमावस्या डे एंड नाइट, ऑफ कोर्स व्हाट्स हैपनिंग इन ओके। और कार्ड्स लेते हैं एंड देन वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स। मुझे ऐसा सुनाई, ऐसा कान में जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। जी हाँ, आ गया है। ओ माई गॉड, 5 ऑफ स्वॉर्ड विथ डेथ। मैंने कहा ना, अमावस्या का एंड ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड। इसको भी ले लेती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये जो अमावस्या है, देखिए आपकी ज़िंदगी में 2026 बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आपके पितरों का बहुत बहुत अधिक आशीर्वाद है आपके ऊपर, एंड भगवान का भी बहुत अधिक आशीर्वाद है, ठीक है। गॉड इज़ ब्लेसिंग यू, आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन ये जो अमावस्या है, यहाँ पे आपकी फैमिली पे, आपकी फैमिली लाइफ या आपकी टुगेदरनेस को देख करके भाई कोई तो है जो बहुत ही अधिक जेलस है या बहुत ही अधिक नज़र रखता है आपके ऊपर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड बी केयरफुल। आपको कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ आ सकता है, कोई प्रसाद दिया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ग्रहण भी करें, खाएं भी, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, इसके तहत आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज, जो ये जो चेंजेस होते हैं ये पेनफुल हो जाते हैं कई बार, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो वैसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल करता होता है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की A to Z हो गया अचानक से। तो आप सोचो कि अचानक से जब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं तो प्रॉब्लम वाली, मतलब बहुत ही, मतलब इंसान के लिए बहुत 440 वोल्ट वाले झटके वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हो जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सभी चक्रास को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट करते रहते हैं। इट्स नॉट करा है, ये इंसान रुकता ही नहीं है, ये लगातार करते जाते हैं, एंड दे वांट टू ब्लॉक यू। ये इनको आपके ऊपर अधिकार फील होता है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके जीवन पे इनका हक चलेगा, इनको ये लगता है कि आपको कुछ भी क्यों मिलेगा। एंड एट द कंट्रास्ट आप बहुत ब्लेस्ड हैं, भगवान आपको सब कुछ देते हैं, देना चाहते हैं। आपके साथ अन्याय नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आप लिख के ले लो। आपके साथ भगवान की तरफ से अन्याय नहीं होगा। आप जिस चीज़ में जेन्युइनली मेहनत करोगे, क्लैरिटी के साथ मेहनत करोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ, आप अगर ऐसे अगर अपना एफर्ट देंगे, सर्टेनली आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ अन्याय होता है कि वो बहुत सारे काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनको फल नहीं मिलता है, या जो मिलता है वो ड्यू फल नहीं होता है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इन योर केस ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ कि जब आपने ऑनेस्टली पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करी तो आपको फल नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक व्यक्ति है ना, ये
इस चीज़ से भी जले फूके हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाता है, और आपकी मेहनत करने का जो ज़ील है, जो जज्बा है, वो भी कम नहीं होता है या ख़त्म नहीं होता है। और लेते हैं, देखते हैं भाई। ये अमावस्या में जो ये एनर्जी आपके ऊपर सेंड की जा रही है, जो भेजी जा रही है, इसमें थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा, ठीक है। देखिए, केयरफुल रहने का मतलब अब आंखें एक्स्ट्रा खोल के रखने की बात नहीं होती है। केयरफुल मतलब थोड़ा सा हो सके तो मंदिर जाके आइए, हनुमान चालीसा 7 बार नहीं तो 11 बार पढ़िए। आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी चालीसा या उनकी जो भी स्तुति है, विष्णु सहस्त्र नाम सुने, पढ़े, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कौन सा कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, ठीक है। जनरली मैं रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा मिल रही है आपके मेहनत को उल्टा कर देना। आप सब कुछ मेहनत करो और एंड में ये कह देना कि थोथा चना बाजे घना, जो भी कुछ आप दिखाते हो वो फालतू की चीज़ है। ना गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फालतू की चीज़ है। इस व्यक्ति को बिल्कुल भी ये सेंस नहीं है। खुद ने तो एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन में ही मेहनत करी है इन्होंने, इनका कभी सही डायरेक्शन होता ही नहीं है। एंड ये आपको भयंकर कंफ्यूज कर देना चाहते हैं। भयंकर, भयंकर से भी बड़ा अगर कोई भयंकर चीज़ होती है तो उतना बड़ा आपको कंफ्यूज कर देना चाहते हैं। एंड ओ माय गॉड, ये ज़मीन की लड़ाई है फ्रेंड्स, या ये घर की लड़ाई है? ये पक्का घर की लड़ाई है, घर। एंड यहाँ पे ब्लैक मैजिक की आ गई है एनर्जी, स्ट्रेट एंड सिंपल। डेथ विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड विद 8 ऑफ स्वॉर्ड। सुनिए, ओ माय गॉड, आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता तो नहीं है, बस आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है और अपनी वाइब्रेशन को हाई बना के रखने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, वाइब्रेशन को हाई बना के रखना हम जितनी इजीली कह देते हैं उतना आसान काम होता नहीं है, क्योंकि जब साइकिक अटैक्स होते हैं तो इंसान एक्चुअली उसके ट्रैप में होता है, क्योंकि वो उसकी चीज़ के हाथ में नहीं होता, उसके हाथ में ये चीज़ नहीं होती है। समबडी इज डिस्कसिंग यू अलॉट। समबडी मतलब कोई ये एक व्यक्ति नहीं है। 1 मिनट, आई एम सो सॉरी। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये 4 से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाए बैठे हैं। ये कौन लोग हैं फ्रेंड्स? अगर आप जानते हो कि ये कौन लोग हैं जो आपको ओवर जज करते रहते हैं, हर चीज़ पे उनका एक जजमेंट चला आता है कि ये तो ऐसा है या वैसा है, वॉट एवर यू आर वेयरिंग, ईटिंग, आपका जो भी लिविंग स्टाइल है, वॉट एवर इट इज़, एवरीथिंग यू डू, यू से, यू थिंक, मतलब आप पत्ता भी हिलाते हो तो उनको उस पर भी एक जजमेंट उनकी निकल के आती है कि ओहो, इन्होंने ये वाला पत्ता हिलाया, वो वाला पत्ता नहीं हिलाया। नॉनसेंस। बट यस, ऐसा है। ओके, दीज पीपल आर नॉनसेंस, आई मीन, ठीक है। सो ये जो लोग हैं, इन्हीं में से कम 2 से 3 लोग हैं, नॉट एवरीबडी, लेकिन इनमें से 2 से 3 लोग हैं जो आपके ऊपर काली क्रियाएं लगातार भेजते हैं। अमावस्या का टाइम है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद दीज एनर्जीज, दीज पीपल। आपको किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, अगर किसी ने प्रसाद दे दिया है हटा दो, शांतिपूर्वक ले लो, खाओ मत। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण कीजिए, ठीक है। काली माँ का मंत्र आप उठा सकते हैं, आप दुर्गा माँ का मंत्र उठा सकते हैं। आई डोंट नो, समथिंग स्टॉपिंग मी स्पीकिंग। मेरा गला चोक हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आपके थ्रोट चक्रा को मतलब ब्लॉक करने का बहुत 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 अधिक प्रयास किया जाता है, और ये फिर से किया जा रहा है, ठीक है, कि आप अपनी तकलीफ़ भी किसी को बयान ना कर पाएँ। ओके, ये इंसान जो है ना, ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ी नहीं है तो सुनिए, ठीक है। ये मुझे वो ये व्यक्ति इमोशनली बहुत अधिक वीक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपकी है ना लगातार सुरक्षा हो रही है, लगातार। और ये जो आपके लिए दे रहे हैं ना, ये जो एनर्जी आपको दे रहे हैं, इससे है ना आपकी ज़िंदगी में हमेशा न्यू बिगिनिंग हुई है। ये मूर्ख प्राणी ये कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि आपके ऊपर आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आपके ऊपर ये जितनी बार भी बुरी ऊर्जाएं भेजेंगे उतनी बार क्विक न्यू स्टार्ट्स होंगे आपके जीवन में, बहुत ही क्विक
न्यू स्टार्ट्स. सो दिस इज़ वेरी ब्लिसफुल थिंग, वेरी वेरी ब्लिसफुल थिंग. इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स. चैनल को सब्सक्राइब करें. ये आपके ऊपर देखिए, ये आपके ऊपर है ना, लगातार ये डेथ स्पेल करते होते हैं और आपकी ज़िंदगी को यूनिवर्स ब्लेस कर देते हैं न्यू बिगनिंग्स के साथ. व्हाट एन अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स. इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें. अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आए हैं वापस से, तो आप इन डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाएं. ठीक है. एंड टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है. ये जो कॉम्बिनेशन रीडिंग होती है ना, कार्ड्स के थ्योरेटिकल मीनिंग्स आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे. ठीक है. लोग ये जो डायनेमिज्म होता है कि कौन से कार्ड को किसके साथ रीड करते हैं तो एक्चुअली क्या मीनिंग होता है, और डाउनलोड्स किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार हम फोकस कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. साइकिक रीडिंग क्या होती है, ये सब अगर आपको एक सीखना है और साथ में आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जेन्युइनली इफ यू रियली वांट टू वर्क एंड अर्न मनी, काम करना है और पैसा कमाना है, आइए मेरी क्लास में. इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाना चाहिए. आप भी उठाइए, है ना. एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो और रीडिंग्स और स्पेल्स वगैरह सभी के ऊपर अभी डिस्काउंट है. आप ले सकते हैं. मैसेज कीजिए. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैसेज कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए. कॉल कोई नहीं उठाएगा. ठीक है. एनीवेज, रीडिंग पे आते हैं. एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ब्लेस्ड. फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती. वो कहते हैं ना कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है. सामने वाला आपको मारने का प्रयास करता जा रहा है और वो ये ही नहीं समझ पा रहे कि वो जितनी बार आपके ऊपर प्रहार करेंगे आप उतना ही ग्रेट तरीके से बाउंस बैक करेंगे. एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स. दिस इज़ हाईली मोटिवेटिंग. इवन आई एम फीलिंग मोटिवेटेड. एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टेबिलिटी है और आ रही है. ठीक है. जितनी भी स्टेबिलिटी आपके जीवन में आज तक है वो और बढ़ रही है, और बढ़ रही है. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली. एंड मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदने के बारे में या घर फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं. यस, खरीदिए. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपको खरीदना चाहिए एंड यू हैव कैपिटल, यू कैन डू दैट, प्लीज़ डू दैट. ठीक है. अदर दैन दैट द पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के घर में मदर से आशीर्वाद आ रहा है, तो इस आशीर्वाद को भी क्लेम करें फ्रेंड्स. माँ का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. हम एक माँ, एक ऐसा मम्मी एक ऐसा व्यक्ति होते हैं ज़िंदगी में जिनको लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लेकिन लेट मी टेल यू, माता और पिता को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि माँ होती है चंद्रमा और पिता होते हैं सूर्य. जब तक पिता का आशीर्वाद नहीं होता तो मान सम्मान, उन जिन लोगों के जीवन में मान सम्मान रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, समझ लीजिए मान सम्मान या करियर रिलेटेड या पैसा रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको समझ लीजिए कि आपके जीवन में पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता है. और अगर आपके पिता नहीं है, बाई एनी चांस आपके साथ नहीं है, तो आप सूर्य की पूजा शुरू कीजिए. सूर्य को जल अर्पित कीजिए. ठीक है. एंड अगर माता का आशीर्वाद नहीं है तो भैया आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी. ठीक है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया भर में जाके कुछ भी दिखाएं, लेकिन एक्चुअल ट्रू सेंस में माँ के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है. स्टेबिलिटी नहीं आती उन लोगों की ज़िंदगी में जिनकी ज़िंदगी में उनकी माँ का आशीर्वाद नहीं होता. ठीक है. एनीवेज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कंसीव कर रहे हैं या फैमिली इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्ट्रेट एंड सिंपल मैसेज है कि अपने पार्टनर का ध्यान रखें. आप बॉय हैं या गर्ल हैं, अपने पार्टनर का ध्यान रखें. इसको बहुत मैकेनिकल ना बनाएं कि हाँ ठीक है, अब हमारी शादी को 3 साल हो गए तो बच्चे होने ही चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन रूल्स की तरह ज़िंदगी ना जिएं. ठीक है. इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज टू लुक आफ्टर योर पार्टनर. ठीक है. एंड और ये मेरे कहते ही आ गया है डेविल का कार्ड फ्रेंड्स. डेविल विद डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड. देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट आपके बच्चों पे, आपकी मदर पे या होने वाली मदर, जो भी हैं होने वाली मदर. ठीक है. प्रेग्नेंट लेडीज़, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ. यहाँ पे बहुत सारी डार्क एनर्जीज़ की या जो यंग मदर्स हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे अटैक लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी स्टेबिलिटी से, हो सकता है दे हैव सीरियस एंड सीवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं और देखते हैं। एंड बट यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। आई जस्ट सेड दैट जितनी बार आप लोगों को पछाड़ने की कोई कोशिश करेगा, उतना ही ग्रेट तरीके से आज आप बाउंस बैक करोगे। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप बाउंस बैक कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद है। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड विद द फूल, ठीक है ना। अगर आपको जानना है, आपको सीखना है कॉम्बिनेशन एंड ऑफ कार्ड्स की रीडिंग कैसे की जाती है, मल्टीपल कार्ड्स, लर्न फ्रॉम मी, ज्वाइन माई क्लास। ओके, एनीवेज चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल विद दिस अमावस्या एनर्जी। ये वाला जो है ना, ये क्योंकि अमावस्या के, इस वाली अमावस्या के ठीक अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। सो पीपल आर एक्सट्रीमली एक्टिव। एंड ये देखिए, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है विद वापस से एम्प्रेस। सो इट्स अ सुपर कन्फर्मेशन। देखिए, मदर्स, ठीक है, जो माँ है उनका ध्यान रखिए। और मदर्स जो स्पेसिफिकली यंग मदर्स एंड होने वाली मदर्स, ठीक है, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। ठीक है, लाइफ इज़ गुड, टेक इट ईजी। ज़िंदगी में चीज़ों को थोड़ा आसान तरीके से लेने का प्रयास कीजिए। इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदेंगे। बार बार एक ही डाउनलोड आ रहा है, बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो जी हाँ, थोड़ा सा उसके लिए वार्निंग है कि देखभाल के डिस्प्यूटेड कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। डिस्प्यूटेड है कि नहीं है, या सेलर जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। किसी भी चीज़ को, कोई भी डील करने से पहले, इवन किसी से शादी करने से पहले या कुछ और डिसीजन लेने से पहले, प्लीज़ उस चीज़ की, उस व्यक्ति की जेन्युइनिटी को ज़रूर चेक कीजिएगा। इट इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। दिस वाज योर रीडिंग। बहुत ही सॉलिड रीडिंग है, बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस हैं। इस मैसेज को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, प्लीज़ टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।